नमस्कार दोस्तों। एक बहुत मुश्किल काम होता है अपने लिए अच्छा डॉक्टर ढूंढना। एक अच्छा डॉक्टर जो आपकी परेशानी को समझे, जो आपकी बीमारी की डायग्नोसिस बना ले और आपको बिल्कुल सही ट्रीटमेंट दे जिस पर आप भरोसा कर पाएँ। सारे डॉक्टर्स की तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन अगर मैं एक आई डॉक्टर की बात करूँ तो एक अच्छा आई डॉक्टर ढूंढना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। जनरली लोग क्या करते हैं कि या तो वो जो घर के पास जो डॉक्टर होता है उसके पास चले जाते हैं, या फिर अगर घर के आसपास अगर कोई बड़ा अस्पताल है उसमें जो डॉक्टर बैठा है वो उससे जाके अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। लेकिन मेरी ये पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब भी आप किसी भी डॉक्टर से अपना इलाज करवाने जा रहे हैं, स्पेशली आँख के केस में, और अगर आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड इलाज करवाने जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छा आई डॉक्टर ढूंढें और उसी से अपना इलाज करवाएं। क्योंकि देखिए, विजन या हमारी निगाह एक ऐसी चीज़ होती है ना जो हमें पढ़ने से लेके ड्राइविंग तक के लिए काम आती है, जो एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल चीज़ होती है, जिसके बिना अब आप ये सोचिए कि अगर आप बिना निगाह के अपनी लाइफ अगर इमेजिन करें तो वो कितनी दर्दनाक हो सकती है, वो कितनी आपके लिए तकलीफ देह हो सकती है, और ना सिर्फ आपके लिए, आपके घर के आसपास के लोगों के लिए भी। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा अपने आसपास में अपने खुद के इलाज के लिए एक अच्छा आई डॉक्टर कैसे तलाशें के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि एक अच्छा डॉक्टर तलाशना क्यों ज़रूरी है। देखिए, विज़न हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम एक बार बिना सुने रह सकते हैं, बिना बोले भी रह सकते हैं, लेकिन बिना देखे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद हम छोटे छोटे काम के लिए भी किसी न किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि अगर हमारी आँख में कोई बीमारी है और अगर हम उसका इलाज नहीं करवा रहे हैं तो कोई अनट्रीटेड अगर आई कंडीशन है तो उससे हमारी विजन लॉस भी हो सकता है, मतलब कि हम अंधे भी हो सकते हैं। तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये कि अच्छा आई डॉक्टर आपकी बीमारी को जल्दी पहचान लेगा और उसके अलावा वो आपको सही इलाज देगा, जिससे कि आप अपना निगाह है वो फिर से ले पाएंगे या फिर से अच्छा देख पाएंगे। तो शुरुआत कहाँ से करें एक अच्छा आई डॉक्टर ढूंढने की। मान को चलो आप किसी एक शहर में हैं, दिल्ली वगैरह में है तो भी, या अगर आप एक गांव में हैं तो भी, सबसे पहले मेरे हिसाब से आप शुरुआत करिए एक ऑनलाइन सर्च करके। ऑनलाइन सर्च में सबसे पहले तो ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी ऐप होती हैं जिसके माध्यम से आप अपने आसपास का जो आई डॉक्टर है उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। जैसे आपके आसपास के एरिया में जहाँ पे आप रह रहे हैं 8 या 10 आई डॉक्टर होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस जगह पर रह रहे हैं। तो वहाँ पर आप एक ऑनलाइन डायरेक्टरी में सर्च कर लिए कि मेरे इस जगह पर इतने इतने डॉक्टर हैं। फिर आप उनके रिव्यूज़ पढ़िए, उनके क्रेडेंशियल्स देखिए कि ये आई डॉक्टर के कितने साल का एक्सपीरियंस है, या इसने क्या क्या इसकी डिग्री है, कि इसने MBBS किया है, MS किया है, या फिर इसने DOMS किया है, फेलोशिप किया है, नहीं किया है। तो आप उनका, और उसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उस डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल का उसको एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ काम कर रखा है। फिर आप उसके बाद जो है अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से, जिस भी लोगों को आप अपने आसपास जानते हैं, अपने आस पड़ोसियों से थोड़ा सा रिकमेंडेशंस लीजिए। उनसे बात करिए कि उन्होंने अगर किसी डॉक्टर से इलाज कराया है तो उसको क्या रिकमेंड करते हैं, उन्हें क्या आराम हुआ अपनी उसमें या नहीं हुआ अपनी परेशानी में, उनका उस डॉक्टर के साथ में जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं आई, या उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई, या उनकी दिक्कत बढ़ तो नहीं गई जिस भी इलाज के लिए वो उस डॉक्टर के पास गए हैं। फिर जो एक इंसान जिससे आप पूछ सकते हैं कि कैसा रहा या हम किससे अपना इलाज कराएं, वो आपका एक जो प्राइमरी केयर फिजिशियन है। पहले हर एक का एक फैमिली डॉक्टर होता है जिसके पास वो छोटी मोटी जानकारी के लिए जाते हैं। आपका कोई परिचित अगर डॉक्टर है तो जो आपका प्राइमरी केयर फिजिशियन है उससे आप सलाह ले सकते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा आइडिया होता है, क्योंकि वो डॉक्टर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा बता सकते हैं कि इस डॉक्टर को दिखा लीजिए।
फिर आप बहुत सारे ना ऐसे ऑनलाइन फॉरम्स भी होते हैं, बहुत सारी ऐसे ऑनलाइन कम्युनिटीज़ भी होती हैं जिसमें कि आप अपनी परेशानी, अपनी दिक्कत पोस्ट कर सकते हैं और फिर लोग आपको सलाह देते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊं कि मुझे अपनी एक बीमारी के लिए मैंने एक ऑनलाइन ग्रुप में डाला था और लोगों ने मुझे वहाँ पर, बहुत सारे लोगों ने मुझे एक डॉक्टर का रिकमेंडेशन दिया और उस डॉक्टर का रिकमेंडेशन मुझे कई सारे लोगों ने दिया। जैसे आप मान के चलो कि आपने 10 लोगों ने जवाब दिया, तो जो फेमस डॉक्टर होगा, जो बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, तो 6-7 लोग तो उसी को रिकमेंड करेंगे, 2-3 लोग होंगे जो कि और डॉक्टर को रिकमेंड करेंगे। तो अगर कई सारे लोग एक ही डॉक्टर को रिकमेंड कर रहे हैं तो मतलब कि वो डॉक्टर अच्छा होगा। तो ऑनलाइन फोरम में, कम्युनिटीज़ में आप डॉक्टर का रिकमेंडेशन ले सकते हैं, आप लोगों से पूछ सकते हैं। फिर बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखिए कि आपको एक जनरल आई डॉक्टर की ज़रूरत है या आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है। अगर आपको सिर्फ चश्मे का नंबर लेना है, आँख में थोड़ी बहुत समस्या है, खुजली पानी दर्द टाइप की, तो एक जनरल आई डॉक्टर से आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मान के चलिए अगर शुगर की वजह से पर्दे में खराबी आ रही है, तो आपको किसी रेटिना सर्जन को दिखाना पड़ेगा। अगर आपको अपना लेसिक या कोई रिफ्रैक्टिव सर्जरी करानी है या पुतली की कोई बीमारी हो गई है, तो आपको कॉर्निया स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तो आँख के भी मतलब आँख बहुत छोटी होती है लेकिन आँख के भी स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर आपकी आँख छोटी बड़ी है, एक पलक नीचे की तरफ झुकी हुई है, तो आपको ऑक्लोप्लास्टी सर्जन को दिखाना पड़ेगा। तो आँख में भी बहुत सारी स्पेशलिटी होती हैं, तो आप उसके हिसाब से और अपनी नीड के हिसाब से आप अपना डॉक्टर सर्च कर सकते हैं। फिर जब आपने इतना सर्च कर लिया तो नाउ इट्स टाइम टू कि आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उसका एक अपॉइंटमेंट बुक करिए, उससे कंसल्ट करिए, उसको सवाल करिए कि मुझे आँख में ये दिक्कत थी। थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश करिए कि अगर वो आपका कोई ट्रीटमेंट दे रहा है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, क्या आपकी बीमारी सिर्फ और सिर्फ दवाइयों से ठीक हो जाएगी या फिर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑपरेशन का थोड़ा प्रोसेस उससे समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोग मेरे पास ओपीडी में आते हैं और वो एक पर्ची लेकर आते हैं जिसमें कि वो अपनी ना जो उनके मन में सवाल होते हैं वो लिख कर लाते हैं, और मुझे बात चीज़ बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि बहुत नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, बाज़ार से सामान लेने भी जाते हैं, तो एक आध चीज़ ना हम भूल जाते ही जाते हैं। ये बहुत नॉर्मल है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो अगर आप लिख कर लेकर जाएंगे अपने जो भी सवाल, तो आपके लिए आसानी होगी। डॉक्टर के सामने आप उसको पढ़ सकते हैं और डॉक्टर से अपनी जो जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो सारी क्वेरीज आप अपने डॉक्टर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जो दवाइयों की शीशी होती है उसमें दवाइयों की डोज, फ्रीक्वेंसी, ये सब भी लिखते हैं। तो ये भी एक अच्छी आदत होती है ताकि आप याद रखें कि आपको जो दवाई है वो इतने बजे डालनी है, इतनी बार डालनी है, इतने बूंद डालनी है। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी कि अगर आपको एक अच्छा आई डॉक्टर ढूंढना है तो उसका अप्रोच क्या है, कि आप कैसे ढूंढ सकते हैं। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आँख की बीमारी के संबंध में अगर आपको कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मेरी मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर आप मेरे ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं और उसके थ्रू आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।